Hello everyone, welcome to Study Room, your tested guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and रेलवे। आज हम लोग BPSC ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे मैथ का। पिछले क्लास में 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 11 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, माना ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4, तो पी ए यूनियन बी का मान क्या है? तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सब 9th में पढ़ने का था, 9th क्लास में। तो पी ए का वैल्यू कितना हुआ दिया हुआ 0.3 प्लस पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.4 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होता है? पी ए इंटू पी बी। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 0.3 इंटू 0.4 यानी 0.12 आ जाएगा। ये क्या निकल गया? पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया 0.12। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 0.12 और फाइंड क्या करना? पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी इसी के फार्मूला पर ये पुट कर दिए। तो 0.3 और 0.4 कितना हो गया? 0.7 में से कितना घटाना है? 0.12 घटाना। तो यहाँ पर शून्य दे देंगे। 0.7 का मतलब कितना? 0.70। अब इसको घटाना है तो 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0, 0.58। यही आंसर हो जाएगा। ये सब 9th क्लास में पढ़ना था। बीपीएससी ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक बार दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को गुना करके घटा देते हैं। वह तो 0.3 प्लस 0.4 जोड़ दिए तो 0.70 आया और गुना किए तो कितना आया? 0.12। दोनों को जोड़कर घटा दिए तो कितना आ गया? 0.58। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 है और 3x प्लस 2y बराबर -5 है का अद्वितीय हल है? तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है? अद्वितीय हल होने का कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट यानी 1, तो 1 a1 और a2 कितना हो जाएगा? 3। ये बराबर नहीं होना चाहिए b1। तो b1 का कितना वैल्यू है? -2। सब पॉजिटिव में होना चाहिए समीकरण, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में है, इसलिए b1 नेगेटिव में हो जाएगा। और b2 का वैल्यू कितना है? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, x माइनस के वाई है यहाँ पर, x माइनस के वाई ये वाला समीकरण। x माइनस के वाई बराबर 2। तो a1 बराबर 1 हो गया और a2 बराबर 3 हो गया और b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -k हो जाएगा यहाँ से और b2 का वैल्यू 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर और इधर से गुना करें तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? -3k, यानी k बराबर कितना हो जाएगा? -2/3। तो अद्वितीय हल है, इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 2yx
प्लस 3/y बराबर 13 दिया हुआ, और 5/x माइनस 4/y बराबर -2 दिया हुआ। तो क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू। तो ऐसा कौन सा संख्या लें जो x और y का जो 13 आ जाए और यहाँ पर भी ये -2 आ जाए। तो अगर x का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2/1/2, और 3/1/y का वैल्यू रखते हैं 1/3 रखते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13। ये सेटिस्फाइड कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर इसका वैल्यू कितना रखे थे, 1/2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और y का वैल्यू कितना रखे थे 1/3, तो -12 4 तिया 12, तो 10 में से 12 गया कितना हो जाएगा, -2, यानी ये भी सेटिस्फाइड कर रहा। तो दोनों का योग पूछ रहा था 1/2 प्लस 1/3 का सम कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी 5/6। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये एज्यूम यहाँ पर करना था, जैसे कि x का वैल्यू अगर हम 1/2 रखते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाता है, 4, और यहाँ पर भी 1/3 रखते हैं तो 4 और 9, 3 तिया 9 हो जाता है, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13। उसी तरह यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 रखें तो 2 पचे 10, और y का वैल्यू 1/3 रखें तो 4 तिया 12, तो 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। यही सेटिस्फाइड करा। फिर दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई पूछ रहा था, तो दोनों को ऐड किए तो 5/6 आ गया। ये सब उतना भारी क्वेश्चन नहीं है, बस एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लॉग, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, लॉग √2 है, इसका मान पूछ रहा था। तो लॉग √2 है, तो √2 पर पावर कितना होना चाहिए जो 32 हो आ जाए, इसका फाइंड करने का यह तरीका। लॉग √2 इक्वल टू 32 है, तो कितना वैल्यू रखेंगे जो 32 आ जाएगा। तो 2 √2 पर पावर अगर ऑप्शन से हम 10 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, √2 कितना बार लिखेंगे, 10 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2, इसी तरह 10 बार लिखेंगे। ये सब ऑप्शन से भी चल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना निकलेगा यहाँ पर से, तो एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, 10 वो है। तो इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, और इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लॉग √2 का कितना वैल्यू 32 है, तो अगर 10 रखते हैं √2 पर पावर x बराबर 32 है, तो √2 पर पावर x बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पर पावर 1/2 अब इंटू x हो जाएगा बराबर 2 पर पावर 5। अब दोनों का बेस ख़त्म होगा, तो ऊपर कितना बचेगा, x, और नीचे 2 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इस तरह से। नहीं तो डायरेक्ट √2 का कितना
पावर रखेंगे जो 10 आ जाए, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर 10 डायरेक्ट ही रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इस तरह और वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर। यही, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, ये सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समान संख्या के घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के अनुपात। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमेशा यहाँ पर काटने के लिए बोलेगा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समान संख्या के घनों में काटा जाता है, तो हमेशा अपोजिट लिया जाता है। तो 6a² अपॉन 6a²। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात, तो अनुपात दोनों का क्या हो जाएगा, 6a² अपॉन 6a²। यही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो अपोजिट इसमें हो जाता है। सबसे पहले जितना भुजा वाले में काटा जाएगा तो उसका ऊपर रख लेंगे, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 6a²। पहले वाला कितना था, तो पहले वाला का 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 6 अपॉन, यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/25। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। घन का इसमें पूछ रहा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। काटा कितना, तो 1 सेंटीमीटर। तो पहले जिसका काटा उसका ऊपर करेंगे तो 6 × a², यानी 1 का स्क्वायर 1, और पहले कितना था, तो 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 6 से 6 कट गया, तो एक क्या कितना बचा, 1/25। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 3kx² माइनस 25kx प्लस k बराबर -8 है। इसको -8 को ऐसे ही रहने देते हैं, k + 8 = 0। समीकरण का मेन बेसिक क्या होता है, x² + bx + c = 0 होना चाहिए। इस फॉर्म में समीकरण होना चाहिए। तो x² है प्लस bx प्लस ये माइनस जो भी और प्लस c, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, गुणनफल 3 है, मूलों का गुणनफल 1 होता है, समीकरण के मूलों का योग। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तब ये सब क्लियर होगा। मूलों का योग होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। बीपीएससी जितना सारा क्वेश्चन दे रहा है सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब थ्योरी आप लोग को याद रहेगा तभी बनेगा। मूलों का योग -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो इसको ax² प्लस bx, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना 25k, और ax² यानी a का वैल्यू 3k, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, k + 8। ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, और c का वैल्यू हो गया ना, x² कॉमन है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। bx, तो bx है तो x कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना बचेगा 25k, और c का वैल्यू कितना है, k + 8 = 0। इस फॉर्म में है समीकरण। तो क्या बोल रहा है, मूलों का गुणनफल 3 है, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो c का वैल्यू कितना है, k + 8, और a का वैल्यू कितना है 3k, बराबर गुणनफल कितना दिया हुआ 3 लिख दिए। और कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k + 8 = 9k, k + 8 = 3 × 9k।
तो 9 के में से 1 के यानी इधर 8 बच जाएगा और 9 ये के है तो उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस में, तो 9 के में से 1 के घटेगा तो 8 के बचेगा, तो 8 से 8 फिर कट जाएगा यानी के बराबर कितना बचेगा 1। तो के का मान पूछ रहा था, के का मान कितना हो गया 1। मूलों का योग पूछता तो -b/a फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, मूलों का गुणनफल 3 दिया हुआ था तो मूलों का गुणनफल 3 लिख दिए और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू k + 8 और a का वैल्यू 3k, तो k + 8/3 के बराबर 3, यही मूलों का गुणनफल है। अब इसी को सॉल्व कर दिए तो k का वैल्यू कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 17, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। जैसा कि a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक है, और b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो a + b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो a + b का अभाज्य सबसे छोटा गुणनखंड दिया हुआ है और a + b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, छोटा अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है ही, तो दोनों को जोड़ देते हैं। a + b कह रहा 2 + 5 कितना हो जाता है 7, तो 7 है ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 7, यही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो सिर्फ दिया हुआ था कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है और a + b का पूछ रहा था, तो a + b कितना हो जाएगा 2 + 5 = 7, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 1/x + 1/y बराबर कितना दिया हुआ है 8 और 1/y + 1/j बराबर 12 और 1/z + 1/x बराबर कितना दिया हुआ 10। तो संतुष्ट करने के लिए x का मान, तो ऐसा जब दिया हुआ रहा तो 2 को ऐड करना है और 1 को घटाना है। तो 2 को इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 3 समीकरण को ऐड करेंगे और 2 को घटाएंगे। ये याद कर लीजिए आप लोग अच्छा तरह से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ज़्यादातर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देता, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x और 1/x, 1/x + 1/y + 1/z + 1/x, ये एक समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। तो 1 और 3 को जोड़ दिए और 2 को घटाना है, तो 1/y और 1/z हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/x + 1/y + 1/z + 1/x - 1/y - 1/z बराबर कितना हो जाएगा 1 और 3 को जोड़े थे तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 2 को घटाना है तो 18 में से 12 गया यानी 6। अब 1/y से 1/y गया, 1/z से 1/z गया, तो इधर कितना बचा 1/x + 1/x, तो 1/x + 1/x बराबर कितना है 18 में से 12 गया, 10 8 18, 18 में से 12 गया 6, तो x का एलसीएम कितना होता है x, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर, इधर 1 + 1 हो जाएगा बराबर 6, तो 1 + 1 बराबर 2, 2/x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ से नहीं क्लियर हुआ हो तो यहाँ से देख सकते हैं 2/x बराबर 6/1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2/6 बराबर 2 × 6 1/3, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता, 3 को समीकरण, इसमें से समीकरण 1 और 3 को घटाएं और 2, 1 और 3 को जोड़ दें और 2 को घटाएं। तो 1 और 3 को जोड़ दिए हम और 2 को घटा दिए, तो वाई और जेड कट गया, तो बच के क्या 1/x प्लस 1/x, तो 2/x हो जाएगा। 2/x बराबर कितना, 1 और 3 को जोड़े थे तो 10 और 8 18 हो गया, और 2 को घटाए थे तो 18 में से 12 गया 6, तो 2/x बराबर कितना हो गया 6। और कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 बराबर 6 है, तो x बराबर कितना हो गया 2/6, यानी 2/6 का वैल्यू कितना 2 3 6, 1/3, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक सममित बारंबारता बंटन के लिए हमारे पास है, तो सममित में सभी बराबर होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सभी बराबर होते हैं सममित में, यही आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला पूछता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, इसको आप लोग याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें दिया हुआ रहता है माध्य बहुलक, इस में रिलेशन दिया हुआ रहेगा और कोई 2 का रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तीसरा कोई पूछेगा तो डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये 3 दोनों में कॉमन है यहाँ पर, 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 20, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2 छात्राएँ हैं, तो 37.1/2 का मतलब क्या हुआ, 37 दूनी 74, 1 75/2, यहाँ से सब प्रतिशत में दिया हुआ, तो 75/200, तो 25 3 75, 25 8 200, यानी 3/8 क्या है छात्राएँ हैं, 3/8 37.5% का वैल्यू कितना हुआ, तो 37 दूनी 74, 1 75/2, और परसेंटेज में तो डबल जीरो आ जाएगा, तो 25 3 75, 25 और 8 200, तो 3/8 आ गया। तो मान लेते हैं, और आगे क्या पूछ रहा, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% उत्तीर्ण हुए, 342 छात्राएँ अनुत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण छात्राओं की संख्या थी, तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है 800, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 800 है, ये एक्चुअल में 800 है नहीं, इसको एज्यूम किए, क्यों, क्योंकि इन सभी का फ्रैक्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8 है, इसलिए 800 हम माने हैं। तो 800 का 3/8 कितना है छात्राएँ हैं, तो 800 का 3/8 तो कट गया, 100 मरते हैं तो 100 या 300, इधर बॉय लिख देते हैं और इधर गर्ल, तो छात्राएँ कितना हो गया 100 या 300, 300 लड़की हो गया, तो 500 कैसे हो गया लड़का। अब छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया, और 342 छात्राएँ अनुत्तीर्ण हुई, तो 342 छात्रा है जो अनुत्तीर्ण हुई, तो छात्राओं का 62.5% उत्तीर्ण हुआ, तो कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुआ, तो 100 में से 62 घटा देंगे, तो 62 यानी 63.5, 63 और 37 यानी 37.5% क्या हुआ छात्राएँ अनुत्तीर्ण हुई, तो 300 का 37.5% यानी 37.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 75/2, यही ना 37%, 75/200, तो 25 3 75, 25 8 200, तो 300 का 3/8 यही अनुत्तीर्ण हुआ, बराबर 342 छात्राओं का
62% उत्तीर्ण हुआ, तो कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुआ? 37.37%। तो 300 का छात्राओं का पूछ रहा है, तो छात्राओं का 37.37% यानी 75/200। 37.37 को लिख सकते हैं 75/2, और परसेंटेज तो नीचे 00, तो 25 × 75, 25 × 200, तो 300 का 3/8 यही अनुत्तीर्ण है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x पुट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को क्लियर नहीं है कि टोटल कितना स्टूडेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 342 × 8 अपॉन 300 × 3। x का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण छात्राओं का संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो छात्रों का पूछ रहा है ना, जो फेल किया। तो छात्र टोटल कितना था? 500। तो 500 का 75% छात्र क्या है? उत्तीर्ण है, जबकि पूछ रहा है किस चीज़ का? अनुत्तीर्ण का। तो 500 का 75% उत्तीर्ण है, तो कितना अनुत्तीर्ण होगा? 25%। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा? 100 से 100 काट देंगे, यानी 25 × 125, और यहाँ पर x होगा। x इसलिए माने हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि टोटल कितना लड़का है और कितना लड़की। सिर्फ फ्रैक्शन से हम लोग 3/8 यहाँ पर आया था, इसीलिए फ्रैक्शन से हम लोग 800 एज्यूम किए थे। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 342 × 8/300 × 3 है, तो इसी को वैल्यू पुट कर देंगे। 125x पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो छात्र कितना है? 500x है, तो 500 गुने और 75% क्या है? उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण का पूछ रहा था, तो 500 का 25% हो जाएगा। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा? 125x। तो 125 और x का वैल्यू यहाँ पर से कितना आया? 342 × 8/300 × 3। अब इसको काट देंगे, तो 25 × 5 125 और 25 × 6 150, यानी 12 मरतबे कटेगा। अब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब इसको काटेंगे, तो 3 तिया 9, नीचे 9 बच गया, तो 9 तिया 27। 342 को काटेंगे, 3 तिया 9 है, तो 9 तिया 27, यानी 7 और 2, तो 9 8 72, यानी 9 को 38 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 342। 38 मरतबे कटेगा 342 9 से, तो इधर कितना आ गया? 38, और इधर 2 है, तो 38 दूनी 76 और 76 बचे। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इधर 5 आया था, इधर 2 था, तो 5 दूनी 10, 10 × 38, 10 × 38 कितना हो जाएगा? 380। ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन उतना भारी नहीं था, सिर्फ एक फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया। इसमें पूछ रहा था कि एक बार और क्लियर कर देते हैं। कुल अभ्यर्थियों का 37.37% छात्राएँ था। तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट x हैं, तो 37.37% छात्राएँ था। तो 37.37% का मतलब कितना हो गया? 75/200। 37.37 का मतलब 75/2, तो 75 और परसेंटेज में है, तो 2 जीरो नीचे आ गया, तो इसको काटे 25 × 75, 25 × 200। अब 8 को हम एज्यूम कर लिए कि टोटल मान लिया जाए 800 स्टूडेंट हैं, 800x। तो 800x हैं, तो जिसमें से क्या बोल रहा था कि 37.37% छात्राएँ थीं। तो इसमें क्या था? एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.37% छात्राएँ था, तो 37.37% छात्राएँ था, गर्ल्स था। तो 800 माने थे, हम एज्यूम किए थे, तो 800 का 37.37% कितना हो गया था? 800 का 37.37%, 37% का वैल्यू कितना निकाले थे? यानी 75/200, यानी 25 × 75, 25 × 200, तो 800 का 3/8 यानी 300, तो 300 गर्ल आ गया, 300x। तो बॉयज़ कितना आ जाएगा 800 में से?
300 लड़की, 801 में से 300 लड़की हो गया तो 500 लड़का हो जाएगा। अब इसी में से गर्ल्स का क्या बोल रहा था कि गर्ल्स का 62% उत्तीर्ण हुए, तो कितना परसेंट अनुत्तीर्ण होगा? तो 37.5% अनुत्तीर्ण होगा। 100 में से 62 घटाएंगे तो 37.5% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो 300 का 37.5% कितना हो जाएगा? 3/8 37%, यानी 300 का 3/8 कितना हो जाएगा? 342। 342 तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 342 गुने 8/3 900, यहाँ पर 300 गुने 3, x का वैल्यू ये आ गया। और यहाँ पर से क्या बोल रहा था? क्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बोल रहा था। तब टोटल इतना स्टूडेंट था बॉयज में 501, तो 501 का 75% क्या है? उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण का पूछ रहा, 75% पास वाला, तो फेल वाला कितना हो जाएगा? 25%। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा? 125 एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आता है? इतना। तो 125 गुने एक्स का वैल्यू रख दिए तो 342 गुने 8/300 गुने 3। अब इसी को काट छाट दिए तो कितना आया? 380 आया था। आइए 380 पूछ रहा था, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 380 आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Rooms 183. Thank you.